द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मोदी के मंत्रिमंडल की काफ़ी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। वो दिन आ चुका है, आज शाम को ही विस्तार होने जा रहा है मोदी के मंत्रिमंडल का। खबर ये भी है कि बहुत सारे लोग, जाहिर है, जिनको विस्तार में जगह मिलेगी उन्हें खुशी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। जी हाँ, खबर आ रही है, जो सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग हैं वो नाराज़ भी हैं इस विस्तार को लेकर। हो सकता है उनमें कुछ करीबियों को जगह ना मिले या उनको जगह ना मिले, इस वजह से नाराज़गी की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता छोड़कर कांग्रेस में भी जा रहे हैं। जहाँ पहले भी जा चुके हैं, दूसरे दलों में भी बीजेपी के नेता जा चुके हैं। लेकिन अभी झारखंड से खबर आई है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पांडे सहित 5 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कांग्रेस को कमज़ोर करने में पूरी तरह से लगी हुई है। 2014 के बाद जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। लेकिन जाने के बाद उनकी क्या हालत हुई है वो हम आगे आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको कितना सम्मान मिला है, बीबीसी की रिपोर्ट से के हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो ताज़ा खबर आ रही है झारखंड से, वो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा नेता प्रदीप पांडे सहित 5 कांग्रेस में शामिल। संवाद सहयोगी कतरास, ये कतरास की बात है जो झारखंड में आता है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में माफिया संस्कृति चलने वाली नहीं है। कुछ लोग सफ़ेद काली गाड़ियों के काफिला लेकर चलते हैं। जब तक वो व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो जाती तब तक आउटसोर्सिंग कंपनी को बेरोजगारों को रोज़गार मिलना मुश्किल है। यहाँ वहाँ पर जिस तरह से माफियाओं का राज है साथियों, हम सब जानते हैं। वहाँ पे कोयले का जो खादान है, वहाँ पे उसका बहुत बड़ा एक रकबा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर माफिया की खबरें हमेशा आती रहती हैं। तो उसी माफिया को लेकर ये बात कही गई है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तब तक आउटसोर्सिंग कंपनी से बेरोजगारों को रोजगार मिलना मुश्किल है। उक्त बातें सोमवार को शहर के पंजाबी मोहल्ला में आयोजित मिलन समारोह में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए प्रदीप पांडे, संजय केसर, मोहम्मद असलम, विकास कुमार, निखिल विश्वकर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। जी हाँ, इन 5 नेताओं का, जिनका मैंने अभी नाम लिया, एक बार फिर से ले रहा हूँ। प्रदीप पांडे, संजय कसेरा, मोहम्मद असलम, विकास कुमार, निखिल विश्वकर्मा को माला पहनाकर, ये जो 5 लोग हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर है साथियों। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीति और नीयत साफ है। यही कारण है कि लोग पुनः दूसरे दल को छोड़कर पुनः आ रहे हैं, यानी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पार्टी व व्यक्ति के दबाव में आकर काम करना छोड़ दे, अन्यथा इसकी शिकायत डीजीपी व एसएसपी से करेंगे। मतलब वहाँ पर जो भी, जिस तरह का भी जो माफिया का जो राज है, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ये 5 नेता अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं कांग्रेस को ज्वाइन करके। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी काफ़ी असंतोष है, काफ़ी गुस्सा है। काफ़ी लोगों का तो ये मानना है कि बीजेपी को जिस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया था, या जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हुए थे, वो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी अलग हो चुकी है, यानी कि उन रास्तों से बीजेपी अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में इस देश में नफरत बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुसलमान का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास का कोई काम नहीं कर रही। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरह की बातें सुनी है साथियों। अभी देखिए हरिद्वार में, और यही वजह है कि अब कुछ लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुकी है ये बातें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला पार्टी है। अभी देखिए हरिद्वार से खबर आई है, अभी जुलाई की ही ये खबर है, 6 जुलाई की, यानी 3-4 दिन पहले की ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों। ये देखिए, भाजपा सप्तऋषि मंडल के 3 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। तीनों ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मंडल के कुछ कार्यकर्ता गलत काम करके संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। मंडल उपाध्यक्ष पूरन पांडे, मंडल मंत्री प्रेम राणा और देव महेश्वरी ने अपने इस्तीफे में मंडल जिलाध्यक्ष को सौंप दिए हैं। अपने इस्तीफे इन्होंने सौंप दिया। आप देखिए, इन्होंने आरोप क्या लगाया है कि वहाँ गलत काम हो रहा है संगठन में, और जब ये शिकायत करते हैं ऊपर वालों से, मतलब अपने वरिष्ठ नेताओं से, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़की भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। आप भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े मामलों को आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से इस देश का नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारे लोग, अभी बहुत बड़ी तो संख्या तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोगों को ये बातें समझ में आने लगी है। यही वजह है कि वो अपने या तो पदों से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर पार्टी छोड़ रहे हैं। हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कुछ अन्य दलों में भी बीजेपी के नेता गए हैं, सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं गए हैं। साथियों, अब देखिए, पिछले साल, एक साल पहले की खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 23 नेताओं ने 2 दिन के भीतर पार्टी छोड़ी थी और वहां पर जो एनपीपी का दामन थामा था, यानी एनपीपी ज्वाइन किया था। आप सोचिए, 2 दिन में 23, बड़ी संख्या होती है, चाहे वो छोटे नेता हों या बड़े नेता हों। देश में सत्तारूढ़ बीजेपी को पूर्वोत्तर भारत में बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 2 दिनों में इसके 23 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में 2 मंत्रियों और 6 विधायकों समेत 20 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी का दामन थाम लिया था। ये 1 साल पहले की खबर आपको बताई है साथियों हमने। साथियों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसकी बहुत ही स्थिति मजबूत है। वहां पर दूसरे दलों के भी नेता छोड़ कर जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, बहुजन समाजवादी पार्टी के कई एमएलए मिले थे अखिलेश यादव से, जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। साथियों, उससे पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। ये आपको अप्रैल 2021 की खबर बता रहा हूँ, 10 अप्रैल में छपी थी। भाजपा, कांग्रेस और बसपा को छोड़ कई नेता सपा में शामिल, ये हेडलाइन छपी थी साथियों। समाजवादी पार्टी में भाजपा, कांग्रेस व सपा के कई नेता शामिल हो गए। भाजपा से जिला बुलंदशहर के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राकेश त्यागी, जिला पंचायत सदस्य फतेहाबाद आगरा हेमंत निषाद, बरेली के रामेंद्र कश्यप, फिरोजाबाद अलीगढ़ के ब्रिजेश कुमार गौतम, अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम चंद्र राकेश लोधी शामिल हुए हैं। ये इतने सारे नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। साथियों, हमने बंगाल में देखा है कि किस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़कर तृणमूल का दामन थामा है। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने गलती कर दी तृणमूल का दामन छोड़कर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से कांग्रेस को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए और उन नेताओं ने यह दावा किया कि साहब हमें सम्मान नहीं मिल रहा था, जबकि कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था। लेकिन क्या बीजेपी में जाने के बाद उनकी स्थिति वैसी रही है? देखिए, कुछ लोगों को तो ऐसा हुआ है कि जब वो गए हैं तो उन्हें थोड़ा फ़ायदा उनको पहुंचा है, लेकिन बाद में वो सब दरकिनार हैं। आप देखिए, बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी थी, मैं बता दूं, पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ। विजय बहुगुणा जहां हाई कोर्ट में जज की नौकरी छोड़कर सीधे कांग्रेस पार्टी से सांसद और फिर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बने, वहीं डॉक्टर संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने असम से राज्यसभा में भेजा। बावजूद इसके इन लोगों का पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ? आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट देने के बाद भी। तो कुल मिलाकर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता की मलाई चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मदान कहते हैं सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं ये लोग। ये जितने भी नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी पहचान और उनका कद कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिसके साथ वो धोखा कर रहे हैं। राजनीति में तमाम उदाहरण है कि जनता ने दल बदलू को पसंद नहीं किया है, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। ये ठीक है कि आज कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप पार्टी के अच्छे दिनों का लाभ उठाकर अपनी हैसियत बनाइए और पार्टी के खराब दिनों में उन हैसियतों का फ़ायदा उठाकर पार्टी की पीठ में छुरा भोंक दीजिए। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसकी मिसाल है, जितिन प्रसाद इनकी मिसाल हैं। पार्टी ने के जब अच्छे दिन थे पार्टी ने इनको बनाया, लेकिन जब पार्टी के बुरे दिन आए तो इन्होंने सत्तारूढ़ यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। साथियों, अब इनकी हालत क्या हुई है देखिए। सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के पीछे शामिल होने वाले नेता कुछ भी कहें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नेता किसी लोभ में ही जाते हैं। जहाँ तक सम्मान की बात है तो ये देखने से ज़्यादा महसूस करने वाली चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उनमें से कुछ को तत्कालीन लाभ भले ही मिला हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कुछ शायद ही मिला हो जिसके एवज में वो निष्ठा बदल लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं ये स्थिति सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की नहीं बल्कि अन्य दलों से भी जो लोग आए, आप बीजेपी में उनकी हैसियत देख लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी को तो खैर बीजेपी ने काफ़ी कुछ दे दिया, अब भले ही उन्हें किनारे कर दिया गया हो। जी हाँ, अब उन्हें किनारे किया जा चुका है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जगदम्बिका पाल, रत्ना सिंह, संजय सेठ, नीरज शेखर जैसे नेताओं को क्या मिला? ये लोग अपनी पार्टियों में शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे, यानी कि जब तक कांग्रेस में थे या दूसरे दल में थे वो शीर्ष गिने जाते थे। लेकिन बीजेपी में इनकी वो हैसियत नहीं है और पहले से मौजूदा नेता वो हैसियत कभी बनने भी नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, जो पहले से बीजेपी में है वो इनकी हैसियत को ऊपर कैसे आने देंगे? साथियों, यही वजह है कि अब भले छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पर हो,
लोगों को समझ में आने लगा है, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस हो या दूसरे दल हो वहां पर जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।